क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। दल फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और मुझे क्यों तोड़ा, वहाँ पे रह रहे हैं। वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट है, भारी मिस्टेक हो गया सर। आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, इसमें 72 लाख पर्यटक आते हैं। रियो कार्निवल ब्राजील का है, इसमें 70 लाख पर्यटक आते हैं। और हज मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है। और अकेले महाकुंभ अभी एक सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ यही नहीं, अभी और सुनिए, की सीमा लांघ चुका है। महोदय, भारत और चीन के अलावा दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ की जो आबादी है वह कुल है 44 करोड़ 90 लाख। महाकुंभ में उससे भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ 66 लाख, उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी टोटल आबादी को भी जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा हमारे महाकुंभ में लोग आ चुके हैं। अकेले प्रयागराज उसको अपने साथ जोड़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा, आप इसके लिए सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें जब आप सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई वक्तव्य देते हैं। मैं चाहती हूँ हर बच्चे को शिक्षा और संस्कार इतने अच्छे मिलें ताकि किसी जली ना, तेरी भी जली ना, के बूढ़े माँ बाप सड़कों पर और कचरे में नवजात बच्चे ना मिलें। राधे राधे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes.
और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का मैं नहीं दिखाऊंगा और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग, ऐसे लोग इस देश के लिए श्राप है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. ये तस्वीर 1995 की है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के एबीवीपी से सचिव पद की शपथ लेती रेखा गुप्ता और साथ में एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की शपथ लेती अलका लांबा की है। अपने अपने विचार के लिए समर्पित होकर जिन्होंने जीवन खपाया, उन्हें समय आने पर आज ये मौका मिला है। 1995 में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत थी, इससे सब परिचित है। लेकिन आज रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है और अलका लांबा की जमानत तक जब्त हो गई, तो कह सकते हैं मित्रों कि ये बहुत बड़ा अंतर है एक परिवारवादी पार्टी और एक कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी में। वैसे अलका लांबा को तो अब कुछ दिनों तक नींद भी नहीं आने वाली है दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उनके नियमों का विरोध करने पर बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। साल 2017 में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कथित जमीन घोटाले के दस्तावेज लेकर सदन में पहुंचे और उस पर बहस की मांग करने लगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत तक नहीं दी। फिर साल 2019 में दिल्ली विधानसभा में प्याज के बढ़ते दामों को लेकर विजेंद्र गुप्ता सदन में चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन फिर से बीजेपी के विधायकों की मांग को विधानसभा में खारिज कर दिया गया। लेकिन मांग खारिज होने के बाद भी वे अपनी बातों पर अड़े रहते, जिसके चलते उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता रहा। और अब जिस सदन से उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया जाता था, आज विजेंद्र गुप्ता उसी विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। भाई मजा आया, और मेरे लिए तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। इसमें एक चीज देखने वाली है अब एक ही काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के। कैसा लगा मेरा मजाक? मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीजों की वजह से है। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोग, समझ रहे हो आप? लोगों के लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेके त्रस्त हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये 2500 रुपए मगर क्यों, कब आएंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे। देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। फिर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। दे दीजिए। नहीं, वहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पे दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले। सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर समझिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल फर्स्ट टाइम विधायक बने और फर्स्ट टाइम ही मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन रही है। हाँ, जबकि कांग्रेस में पहले आपको 70 साल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जाके मौका मिलेगा तो क्या समझे चमचों, आ जाओ। नहीं आओगे तुम्हारी। असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ है। आप और पाप
दोनों साफ। दुख हुआ सुन के। 8 फरवरी 2025 को शनिवार वाले दिन दिल्ली आपदा मुक्त हुई थी और इसके ठीक 13वें दिन यानी कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर भाजपा की नई सरकार का गठन होगा और भाजपा के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। यानी कि 13वीं की पूरी प्रक्रिया भाजपा ने इनकी निभा दी है। देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ये हम लोगों को भाग्यशाली है कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। आर यू कॉमेडी मी? नीतीश कुमार जी कौन है? आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, अब थक चुके हैं। अब उनका कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। ये साक्षी गुप्ता है, करावल नगर से आई हुई हैं। आप यहाँ पर क्यों पहुँची हैं? हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए। ये महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, ठीक है, लेकिन ये पैसे तब आएंगे यहाँ से रोहतास लाइन से आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो जीतेगी तभी पैसे आएंगे, ठीक है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, किस पे वोट देंगी? झाड़ू पे, केजरीवाल। रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब आप तो जानते हैं भैया कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते। अब रेखा गुप्ता जी के सारे पुराने ट्वीट निकाल कर सोच रहे हैं कि वो भाजपाइयों को शर्मिंदा करेंगे। उन ट्वीट्स में रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल को लेफ्ट राइट सेंटर मस्त बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही हैं और ये लोग भाजपाइयों को ऐसा शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल खुद कबीर की वाणी बोलता रहा होगा। भैया नहले पे दहला है, जैसे को तैसा है, मतलब कहते ना बहुत हार्ड वैसा ही है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो जम के जेएनयू के अधेड़ उम्र के छात्रों को गरिया रही है, कह रही है अरे सालों फ्री का खाते हो, 10 रुपए में महीना भर हॉस्टल में रहते हो, आज के जमाने में भिखारी भी 10 रुपए नहीं लेता है और तुम्हें 10 रुपए में सर्विसेज चाहिए। तो जेएनयू वालों की भी नींद उड़ी हुई है कि यार केजरीवाल चला गया, हमारे मलाई खाने के दिन खत्म हुए। ये रेखा गुप्ता जो है, मतलब जो हमारी रेखा खींचने की आदत है कॉलेज के अंदर, उसको खत्म कर देगी। उधर रमेश बिधूड़ी कह रहे थे कि अगर गाली वाली को ही सीएम बनाना था तो मुझमें क्या खराबी थी।